नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DEF हैं। ठीक है, तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु ABC के भुजाओं के मध्य बिंदु DEF, ठीक है, भुजाओं के मध्य बिंदु DEF से बनने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? ठीक है, लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में गिवन है, दिया गया है, त्रिभुज ABC में AB, BC और CA या AC के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F है। ये क्या हो गया है? दिया, गिवन है। ठीक है, और हमें क्या करना है? मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात ये क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो AB BC CD का मध्य बिंदु क्या है? DEF है ना। तो AB BC CA का मध्य बिंदु क्या है? DEF। यहां पे लिख लेंगे सबसे पहले कि अगर हम इसको लिखेंगे तो देखिएगा क्या लिख सकते हैं? BC को हम क्या लिख सकते हैं? BC को BD प्लस DC, और जब मध्य बिंदु है तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा कि नहीं बांटेगा? और बांटेगा तो यानी कि दोनों पोर्शन हमारे कैसे होंगे? इक्वल। बोलो, यहाँ पे जब हमने कहा क्या है? मध्य बिंदु है ना। एक लाइन थोड़ी सी और लिख लो यहाँ पर कि BC का मध्य बिंदु D है, इसलिए BD इज इक्वल टू DC। मध्य बिंदु है तो दोनों भाग कैसे होंगे? बराबर। ठीक है, अब देखो, हम यहाँ पे अगर भुजा BC की बात करेंगे, क्या भुजा किसकी बात कर रहे हैं? BC की। तो BC को हम क्या लिख सकते हैं? BD प्लस DC। अगर इस पूरी भुजा की बात करेंगे तो इसको हम ये प्लस ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि BD का मान है कितना है? DC। BD के स्थान पे DC रख लो या DC के स्थान पे BD रख लो। ठीक है, तो रख लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिएगा देखिएगा, ये हमारे पास हो जाएगा BC इज इक्वल टू DC प्लस DC, BD DC प्लस DC प्लस DC। तो DC मिलकर क्या हो जाएगा? 2DC है ना। तो यानी कि DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC/2। बोलो, अगर DC की बात करेंगे हम, DC इज इक्वल टू क्या हो गया? BC/2। आगे देखिएगा, अब ये हमारे क्या है? मध्य बिंदु है, तो इनकी भुजाएं भी हमारी कैसे होंगी? बराबर।
ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा। ये दोनों भुजाएं हमारे कैसे हुई, समांतर हो गए कि नहीं हो गए, बोलो, समांतर हो जाएंगे ना। तो इसलिए हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेना कि डी ई एफ, ठीक है, क्रमशः एक कामा लगा के लिखना, डी ई एफ क्रमशः ए बी कामा बी सी और ए सी या सी ए के मध्य बिंदु है के मध्य बिंदु है। इसलिए DE अपॉन AB इज इक्वल टू EF अपॉन BC इज इक्वल टू, देखो D हो गया, EF हो गया, अब बचा हमारे पास क्या, FD अपॉन AC। हमने क्या किया, भुजा ले ली, ठीक है। एक D हमारी क्या है, ये है, D के बेटे में हमने कौन सी भुजा ली, इसके सामने वाली AB, ठीक। और दूसरी हमारे पास क्या है, EF हमारे पास ये है, तो इसके बेटे में हमने क्या ले ली, BC। तीसरी भुजा कौन सी बची, FD हमारी क्या हो जाएगी, तो इसके बेटे में सामने वाली भुजा बराबर, इसके बेटे में हम क्या लिख लेंगे, 1/2, ठीक है। मध्य बिंदु है तो हम क्या लिख लेंगे, 1/2, ठीक। अब इसको सॉल्व, अब देखो भुजाओं का हमारे पास रेशियो आ गया, हमें क्या निकालना है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। भुजाओं का रेशियो हमने निकाल लिया, अब क्षेत्रफलों का अनुपात निकाले, तो जस्ट अभी हमने बताया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं। अब संगत भुजाएं हम कोई भी ले लें, चाहे हम DE अपॉन AB लिख ले या EF अपॉन BC लिख ले या कोई भी लिख ले ना, लिख लो कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं ना। लिख लो कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, इसकी भुजा क्या लिखे, D अपॉन AB का होल स्क्वायर, D अपॉन AB का होल स्क्वायर। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने कहा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू DE अपॉन AB का होल स्क्वायर। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से DE अपॉन AB इज इक्वल टू EF अपॉन BC इज इक्वल टू FD अपॉन CA, ये सारे मान क्या है, इज इक्वल टू 1/2 के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, D अपॉन AB के स्थान पे 1/2 रख लेंगे, तो जाएगा त्रिभुज त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, तो 1/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख लेंगे, शॉर्टकट में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। रेशियो में निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है। रेशियो इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/4। ये आंसर हमारा आ गया, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और उसमें क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई ज्ञात करना है। दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं,
एक समरूप त्रिभुज पहला जो है वो है ए बी सी और दूसरा समरूप त्रिभुज हमारे पास है ई एफ जी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इनके क्षेत्रफल क्रमशः पहले का कितना क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और पहले त्रिभुज दूसरे त्रिभुज की भुजा हमें दी गई है, पहले त्रिभुज की भुजा निकालनी है, बीसी की लंबाई हमें क्या करना है, निकालना है। हमने कर दिया, माना बीसी की लंबाई क्या है 1 सेंटीमीटर है और ईएफ की लंबाई हमें क्या दिया गया है ईएफ की लंबाई जो है 15.4 सेंटीमीटर, 15.4 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, लगा लेंगे। अगर समरूप त्रिभुजों की हम बात करते हैं तो कोई भी दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज समरूप त्रिभुज ई एफ जी में। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा में क्या दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ जी इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमें साइड दी गई है, क्या दिया गया है, साइड EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर और हमें क्या करना है, BC की लंबाई ज्ञात करना है ना, लिख दो BC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, हम लिख लेंगे माना BC की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC और त्रिभुज EFG में समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भुजा यहां से। अब देखो, अब हमने कहा यहाँ पे भुजा जब लेंगे तो समरूप त्रिभुज है, कौन कौन सी भुजा ले लेंगे इसमें, EF। अब देखो पहला त्रिभुज क्या है हमारे पास, AB है, तो AB की भुजा हम कौन से लेंगे, जो हमारे पास पहला वाली भुजा है BC यहाँ पे, तो BC ले लो, BC अपॉन दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है DEF, तो इसकी भुजा हमारे पास कौन सी दी गई है, EF। ठीक, ये हमारे पास। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू रख लिया जाए, पुट कर लिया जाए, इसका का होल स्क्वायर लगा लो, वर्ग कराओगे ना, मान रख लो इसमें। अब देखो इसका मान कितना दिया है, एरिया ट्रायंगल ABC, इसका मान कितना है 64 अपॉन इसका मान दूसरा त्रिभुज DEF, इसका मान कितना है 121। ठीक, इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, x माना है ना इसको, और ये कितना है 15 का होल स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, तो ये जाएगा x अपॉन 15.4 इज इक्वल टू अंडर रूट 64 अपॉन 121। ठीक है, अब देखो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, है ना, 8 का 8 से मल्टीप्लाई कराओगे 64, तो जाएगा x इज इक्वल टू 8 इंटू 8 अपॉन 21 को हम क्या लिख लेंगे, 11 121 को 11 इंटू 11, 11 का 11 से मल्टीप्लाई करोगे 121। ठीक, अब देखो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से अपॉन में क्या हमारा 15.4 भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x अपॉन 15.4 इक्वल टू यहाँ से 8 और 1 11 बाहर, है ना, 8 अपॉन 11 दोनों का क्रॉस करा दो, क्रॉस कराओगे हमारा उस साइड जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 15.4 अपॉन 11, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक जीरो बढ़ गया। ठीक, अब देखो इसको डिवाइड कर देंगे, अगर डिवाइड करना चाहो 11 हम में 110। ठीक है, और 11 एकदम 11 4 44 हो गया, 11 से 44। ठीक है, तो हो गया x इज इक्वल टू
8 मल्टीप्लाई 14/10, 8 का मल्टीप्लाई कराओ 14 से तो कितना हो जाएगा बोलो, 14 थे 112 है ना, 112 बटे में 10 डिवाइड कर लोगे तो x का मान कितना आएगा 11.2, ठीक है, x का मान कितना आ गया 11.2। तो भुजा हमारे पास BC की लंबाई कितनी आ गई 11.2 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। नोट करो, क्वेश्चन दिया गया है लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि एक 6 मीटर ऊंची मीनार है, 6 मीटर, और इसकी जो छाया की लंबाई, जो मीनार की हमारी 6 मीटर ऊंची है, तो छाया कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। छाया की लंबाई कितनी है 4 मीटर है, ये हमारा हो गया 4 मीटर, ठीक है। फिर इन्होंने फिर बोला उसी समय एक अन्य मीनार जिसकी ऊंचाई छाया की लंबाई कितनी है 28 है, दूसरी एक मीनार है ये, ठीक है, इसकी छाया की लंबाई कितनी हो गई 28, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई x फाइंड करनी है। अब देखो दो त्रिभुज हमारे पास हो गया, एक ये हो गया, इसको हमने नाम दे दिया ABC, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज हो गया PQR। जब मीनार की हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये हमारे क्या होगा, एंगल जो बनेंगे यहाँ पर वो क्या बनेंगे, समकोण बनेंगे, ठीक है। तुम लिख लेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ऊंचाई h मीटर है। अब देखो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, दोनों हमारे त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, लगा रहे सीधे सीधे समरूपता का नियम लिख लो, त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या करोगे, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, ठीक है, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से यहां से आएंगे तो जो भुजा यहाँ की लेंगे वही भुजा इसकी लेंगे, ठीक है। इससे हो जाएगा AB/PQ इज इक्वल टू BC/RQ, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसी को हम ऐसे लिख दे AB/BC इज इक्वल टू, ये हमारा इधर आ जाएगा PQ/RQ या QR, ठीक है। अब इसमें मान रख लो AB का मान कितना है 4 है ना, और BC का मान कितना है 6 है, इज इक्वल टू PQ का मान कितना है 28 है, और RQ या QR का मान कितना है h मीटर है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, या अभी काटना चाहो तो कट जाएगा, देखो काटोगे कैसे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h इधर आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 7 × 6, 7 का 6 से मल्टीप्लाई कराओ 742, 42 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।